हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि 9वां अध्याय 32वां श्लोक भगवद गीता में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे, तो उसमें लिखा कि अ, महिलाओं जो हैं, स्त्रियों जो हैं, नीच कुल या पाप योनि ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? सो सबसे पहले चीज़, अगर हम ये प्रश्न पढ़ेंगे तो किसी को गुस्सा ना जाए कि हम अगर बुरा लगते हैं या गुस्सा लगते हैं क्योंकि हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई करके वास्तव में जैसे मैंने बार बार कहते हैं कि कोई स्त्री ना पुरुष नहीं है, हम जीवात्मा हैं। इस जन्म में शायद हमारा पूर्व कर्म के अनुसार हम लोग कुछ शरीर मिला। कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया। पिछले जन्म कोई भी स्त्री भी हो सकते, पुरुष भी हो सकते, चेंज होते रहते हैं। तो हमें इस ये ठंडा दिमाग से समझना चाहिए भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं। तो पहले चीज़, केवल स्त्रियों ने बताया, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र तीनों बताया। तो इसका कारण क्यों हम देखेंगे। मैं 5 कारण सोच सकते हैं जहाँ आचार्य का टिप्पणी से पढ़ पढ़ के क्यों कहते हैं पाप योनि। पाप योनि मतलब सिंफुल स्पीशीज़। क्यों है सिंफुल है? सिंफुल तो सभी लोग हैं, पापी तो सब लोग हैं एक्चुअली। लेकिन खास करके ये कैटेगरी में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका 5 लक्षण है, हम देख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि पाप योनि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लेस इंटेलिजेंट है, मतलब उसका बुद्धिमत्ता जो है कम है। तो लेस इंटेलिजेंट मतलब क्या? आजकल हम देखें बहुत सारे लोग पीएचडी मिला, ये मिला, वो मिला, तो उसके इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब क्या? प्रभुपाद बाद में बता रहे कि दूसरा लक्षण है कि वो कभी कभार भक्ति का जो नियम है, भक्ति का जो शिष्टाचार है, वो भूल जाते हैं। फॉरगेटफुल ऑफ डिवोशनल सर्विस ऐसा कहते हैं। ये सेकंड रीज़न है। पहले जो है लेस इंटेलिजेंट। सेकंड रीज़न जो है उनका फॉरगेटफुल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसमें प्रभुपाद प्रहलाद महाराज और कायादू का लीला जो चल रहा है उसमें प्रॉपर एक टिप्पणी लिखा। क्योंकि नारद मुनि आए और कायादू जो प्रहलाद महाराज का माँ जो है, उनको पूरा भक्ति के बारे में बताया। और गर्भ के अंदर कौन थे? प्रहलाद महाराज। वो पूरा सुन चुके, वो शुद्ध भक्त बन गया। लेकिन कायादू भूल गया। जितना भी इंस्ट्रक्शन, जितना भी आदेश, जितना भी सारी चीज़ जो नारद मुनि ने बताया कायादू को, लेकिन कायादू फॉलो ही नहीं करते, भूल गया। तो प्रॉपर बोल के देखो, यही है गुण है। वो एक उदाहरण दिया। ओके। सो ये पहले 2 कारण है। पहले जो है लेस इंटेलिजेंट, जो भी हैं, वैश्य, शूद्र, जो भी हैं। और सेकंड रीज़न जो है, प्रभुपाद बता रहे कि वो टेंडेंसी है ये भक्ति का प्रैक्टिसेस जो है भूल जाने का, फॉलो नहीं करते स्ट्रिक्टली अच्छे से। तीसरा रीज़न जो है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमारे एक आचार्य, उन्हें कहते हैं कि पाप योनि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कुछ दुर्गुण है। एग्जाम्पल, लाइंग, झूठ बोलने का दुर्गुण है। ओके। और चौथा रीज़न जो है, उनका पाप करने का वृत्ति है। पाप करने का वृत्ति है। तो इसलिए वो ज़्यादा पाप करने, मतलब हाईली हाई मोर चांसेस ऑफ डूइंग सिन, चांसेस ऑफ बुरा चीज़ करने के लिए या पाप चीज़ करने के लिए उनको ज़्यादा है वृत्ति। और पांचवा जो है, जहाँ शिला प्रभुपाद एक जगह पे लिखा कि पाप योनि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका टेंडेंसी है ये भौतिक संसार या मटेरियल चीज़ को एंजॉय करने का। तो इसलिए वो कहते हैं पाप योनि। अभी ये केवल महिला नहीं, केवल वैश्य नहीं, केवल शूद्र नहीं। जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, एक श्लोक आया भागवतम में, कीराट, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, ऐसे अलग अलग लोग हैं। अभी हम देखेंगे तो 99% लोग जो है इस दुनिया में पाप योनि हैं। हाँ, तो अगर ये 5 गुण हैं हमारे अंदर तो हम भी पाप योनि ही। लेकिन ये श्लोक का मेन अर्थ कहना चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहता हूँ कि भले आप कोई भी हो, आप स्त्री, पुरुष, जानवर, कोई भी हो, लेकिन मेरा शरण ले लो, मैं आपका आशीर्वाद, मैं आपका संरक्षण, मैं आपका प्रोटेक्शन फुल दे दूंगा। तो सोचो मत कि मैं इतना पापी हूँ। पापी तो सब लोग हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट है श्लोक का। हाँ, इसलिए भगवान लास्ट में बता रहे कि पराम गति, कोई भी हो, अगर मुझे मेरा भक्ति करेंगे तो डायरेक्ट वो परम गति में पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्दैव आजकल लोग ये थोड़ा सा पहले लाइन पढ़ के उसमें हटक जाते हैं। अरे, ऐसा क्यों कहते हैं हमको, हम भी ये हैं। लेकिन वास्तव अगर ये 5 गुण हम देखेंगे तो ये सबके अंदर है ही है। तो सब लोग ही पाप योनि हैं एक प्रकार से। एक शायद एक एक जन ज़्यादा है, एक जन कम है, इसके लिए ये सब वर्णन आता है।
जैसे वास्तव में अगर कोई ब्राह्मण ट्रेनिंग मिला, ब्राह्मण बन जाएगा, तो उसको जो एन्जॉय करने का वृत्ति कम होना चाहिए। अगर वृत्ति है बहुत ज़्यादा है कि इस दुनिया को एन्जॉय करना, तो वो शूद्र बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं शूद्र। तो ये जन्म से नहीं है, ये वृत्ति है। कोई भी अगर ब्राह्मण को लेकिन एन्जॉय करने का वृत्ति है, वो शूद्र बन जाता है। और कोई भी इस दुनिया में थोड़ा विरक्ति है, वैरागी है, ये कुछ नहीं चाहिए, एन्जॉय नहीं करना चाहिए, भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, तो वो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। तो इसी हिसाब से हम देखना चाहिए कि ये 5 चीज़ जो मैंने शेयर किया कि क्यों पाप योनि बोलते, तो हम अगर इससे थोड़ा विमुक्त हैं, थोड़ा बाहर आ जाते, तो हम ऊपर जाते वैष्णव ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसा भगवान का भक्त बन जाते हैं। हरे कृष्णा।